अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं हसनों की दुनिया, जहां पे कभी कभी जादू होते रहते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान करीम का महीना आ चुका है, तो मेरे दिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हो सकता है ये रमज़ान हमारा आखिरी रमज़ान हो, नहीं समझिए, मीन्स हो सकता है कि इसी रमज़ान में हमारी वफ़ात हो जाए और हम अगले रमज़ान में मौजूद ही ना हो इस दुनिया में। तो ऐसी कुछ बातें हैं मेरे दिल में जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जिससे हमारी भी मेरी भी याद दहानी हो जाएगी और आपकी भी याद दहानी हो जाएगी कि असल रमज़ान का मकसद क्या है। दोस्तों, रमज़ान सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम बिल्कुल नहीं है। अगर ये इसका मकसद जो है ना भूखा और प्यासा रहना ही होता, तो आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुर्बत की वजह से भूखे रहते हैं। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि रमज़ान में हमें जो है ना सिर्फ भूखा और प्यासा रहना को ही रमज़ान नहीं कहा जाता। और हाँ, आपको जैसा कि पता है कि हम रोज़ा रखते हैं। रोज़ा रखने का मकसद ये होता है कि अपनी नीयत को साफ़ रखना, दिल को साफ़ रखना और लोगों का एहसास करना। अब ये जो महीना है हमें ये सिखाता है कि हमने सब्र करना है, हमने अल्लाह ताला पर यकीन रखना है, दूसरों का एहसास करना है और सबसे बड़ी बात, रमज़ान करीम जो होता है ये हमें अल्लाह ताला के करीब ले जाता है। कैसे? क्योंकि जब हम भूखे होते हैं और हम कुछ नहीं खाते, सारा दिन कुछ नहीं खाते, जब शाम की मगरिब की अजान आती है, तब हमें दिल में एक अजब सी खुशी होती है, सुकून आ रहा है कि यार अब हम रोज़ा खोलेंगे। और आपको पता है कि हमें जो है ना जब रोज़ा खुलने की खुशी होती है ना, बस क्या ही खुशी होती है। आप सब जानते हो कि कितना दिल को अच्छा फील होता है और अल्लाह ताला की सारी नेमतें याद आती हैं कि मेरे अल्लाह तेरी ज़ात का शुक्र है, तूने कितना हमारे लिए किया, क्या क्या तूने हमारे लिए किया है। तो गाइज, अगर हम सारा दिन भूखे रहे, ठीक है, और हमने रोज़ा रख लिया, हमने रोज़ा रखा, हम सारा दिन भूखा रहे, प्यासे रहे और हमारे दिल में जो है ना वही गीबत, वही झूठ बोलने की आदत, वही गालियां देने की आदत हो, तो हमने क्या सीखा रमज़ान से? कुछ भी नहीं। जैसा कि लोगों, आप सबको पता है कि रोज़ा हर चीज़ का रोज़ा होता है। आँखों का रोज़ा, कानों का रोज़ा और ज़बान का भी रोज़ा। मीन्स कि अगर हमने रोज़ा रखा हुआ है तो हमें अपनी आंखों का भी ख्याल करना है, हमें अपने कानों का भी ख्याल रखना है और हमें अपने बोलने का भी ख्याल रखना है। जैसा कि आप लोगों को पता है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इसका क्या मतलब है कि हमने जो रमज़ान आपके लिए अल्लाह ताला ने रमज़ान हमारे लिए बनाया है, तो इसमें हमने क्या करना है, हमने परहेजगार बनना है, हमने बुरे कामों से बचना है। क्योंकि हम सारा 11 महीने तो हम बुरे काम ही करते रहते हैं, ना हमें किसी चीज़ का एहसास होता है, ना हम कोई परहेजगारी करते हैं, ना कुछ। हम जहाँ हाँ, जब दिल चाह नमाज पढ़ ली, जब दिल चाह कुछ कर लिया। लेकिन ये जो महीना होता है ये हमें वक्त की पाबंदी सिखाता है, क्योंकि सुबह के वक्त हमने उठ के सहरी करनी होती है और जब हम, आपको पता है कि शाम होती है तो उसी वक्त पर हमने इफ्तारी करनी होती है। तो ये हमें सबसे पहले जो है ना डिसिप्लिन सिखाता है, एक वक्त की पाबंदी सिखाता है और हमें बताता है कि हमने परहेजगार कैसे बनना है। क्योंकि जब हम प्यासे और भूखे होते हैं तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि यार हमने आज रोज़ा रखा हुआ है, तो हम किसी से भी है ना जो बदगुमानी नहीं करेंगे, किसी से गलत बात नहीं करेंगे। हाँ, जो भी मिलेगा उससे अच्छे तरीके से बात करेंगे, उसको अच्छा काम करने का मशवरा देंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक और भी बात इरशाद फरमाई है, वो ये है कि रोज़ा मेरे लिए और मैं ही इसका अजर दूंगा। तो देखें, इससे बढ़कर हमारे लिए क्या हो सकता है एक मौका। ये हमें पूरी ज़िंदगी का एक मौका मिलता है कि हम जिंदा हैं और अल्लाह ताला ने हमें हर साल में एक मौका मिलता है कि हम अपने आप को बदलें और अपने सारे गुनाह माफ़ करवा लें। अगर ये महीना हम सच्चे दिल से, सच्ची नीयत से रोज़े रखते हैं और अल्लाह ताला से ही अजर की उम्मीद रखते हैं, ज़ाहिरी बात है कि अजर सिर्फ अल्लाह ताला ने ही देना है। तो अगर हम सच्ची नीयत से और दिल से रोज़े रखते हैं, हो सकता है इस रमज़ान के बाद हमारे सारे गुनाह पिछले माफ़ हो जाएं। अब इसमें हाजी नमाजी तो कोई है नहीं आज के दौर में, हर इंसान के गुनाह बहुत ज़्यादा हैं। आपके गुनाह कितने होंगे, मेरे गुनाह कितने होंगे। आज अगर हम अपने आप की बख्शिश करवाना चाहते हैं, तो सिर्फ हमारे पास एक मौका आ चुका है इस रमज़ान का। क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट रमज़ान हम हो ही ना इस दुनिया में। क्योंकि आपको पता है आज की सांस है, एक मिनट का भी हम वो नहीं कर सकते कि यार अगले एक मिनट में मैं जिंदा हूँगा या नहीं। तो इस रमज़ान में हम सब मिल के अपने एक दूसरे से अहाता करते हैं कि हमसे जितना मदद हो सकेगी, अपने आप को जितना हम परहेजगार बना सकते हैं, इस रमज़ान हमने बनाना है, ताकि हमारे पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस रमज़ान करीम के मुताबिक एक कहानी भी सुना देता हूँ, जो कि कहानी मेरे मुताबिक तो सबक
देने वाली है। तो कहानी कुछ इस तरीके से है कि एक शख्स था जो हर रमज़ान करीम में रोज़े रखता था और नमाज़ें पढ़ता था, लेकिन उसमें एक खामी थी, वो ये थी कि उसका रवैया बहुत ही ज़्यादा सख्त था। वो लोगों से बहुत ही सख्त रवैये में बात करता था और जैसे ऐसा फील करता था कि उसे परवाह ही नहीं है लोगों की। तब उससे एक शख्स ने पूछा, क्या तुम्हें वाकई ही लगता है कि जो तुम रोज़े रख रहे हो, जो तुम सारा दिन भूखे और प्यासे रहते हो, वो तुम्हारे कबूल होंगे? अपना रवैया देखो, तुम इंसान से कैसे बात करते हो, जबकि रोज़े का मकसद ये है कि एहसास करो और परहेजगारी करो और अच्छे इखलाक से पेश आओ। तब उस इंसान के जो है ना दिमाग पर बोझ आया कि यार ठीक, ये शख्स मुझे ठीक कह रहा है। तब से उसने अपने आप को बदला। तो वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस रमज़ान करीम में हम अपने आप से सवाल करें, क्या हमने इस रमज़ान करीम में अपने आप को बदला, मीन्स अपना दिल बदला, या हमारा रवैया कैसा था लोगों के साथ? इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें अपने आप को बदलना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने सच्ची नियत और सवाब की खातिर रमज़ान करीम के रोज़े रखे, उसके पिछले गुनाह माफ़ कर दिए गए। अब देखें, एक आसान सा मौका, एक महीना, 30 दिन हमें मिले अपने आप को बदलने के लिए। अगर हम इस 30 दिन भी सब्र कर लेना, तब हम कामयाब हैं। जैसा कि आपको पता है कि पता नहीं 365 दिन होते हैं या ऐसे ही होते हैं, मुझे तो नहीं पता एक साल में कितने दिन होते हैं, शायद 365 ही होते होंगे। तो 365 दिन में से अगर हम 30 कैंसिल करें तो बचते हैं 335 दिन। 335 दिन हमने अपनी मर्जी की। अगर हम 30 दिन अपनी मर्जी ना करें और अल्लाह ताला का अल्लाह ताला की तरफ बढ़ जाएं और अपने आप को बदल लें, तो देखो कि सारे गुनाह माफ़, और हम ऐसे होंगे जैसे हमारी न्यू शुरुआत हुई हो, जैसे हम न्यू दुनिया में आए हों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अपने आप को बदलो और जितना हो सके अपना ख्याल रखो। मीन्स अपने जज्बात पे काबू पाओ, अपने नफ्स पे काबू पाओ। जैसा कि आपको पता है आजकल के दौर में हर इंसान ही परेशान है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला से दूरी है, इसीलिए हर इंसान परेशान है। अब पहले दौर में भी गुर्बत थी, पहले दौर में भी पैसे नहीं होते थे लोगों के पास, लेकिन क्या था, वो अल्लाह ताला के करीब रहते थे और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते रहते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला भी उन पर मेहरबान होते थे। अब आज का दौर ऐसा है कि मैं भी जो है ना परेशान हूँ। मेरे पास किसी को पैसों की टेंशन है, किसी को काम की टेंशन है, किसी को रिश्तों की टेंशन है। सारे जो लोग हैं आजकल बस अपनी ही दौड़ में चल रहे हैं। कोई ये नहीं सोच रहा कि यार हर चीज़ का हल जो है ना, आपको पता है अल्लाह ताला ने कहा है कि मुझ जैसा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा हमारा कोई दोस्त नहीं है, ना उसके सिवा कोई हमारी मुसीबत हल कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर चीज़ का हल ही अल्लाह ताला के पास है। तो हमें जो है ना अपने आप को मुतमईन करना चाहिए कि अगर कोई भी मुसीबत आ गया तो सब्र करो, सब्र करो, क्योंकि आपका रब आपको देख रहा है। और जब मेरे रब को मंजूर होगा, आपकी मुसीबत ख़त्म हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप बाज़ औक़ात हमने देखते हैं कि हम पे बहुत सी मुसीबतें आ जाती हैं, हम परेशान होते हैं और अचानक कुछ ऐसा होता है कि हमारी सारी मुसीबत हल हो जाती है। तब हम अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं कि मेरे रहीम अल्लाह तेरी ज़ात का शुक्र है। वैसे ही अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब इन पे कोई आजमाइश आती है, तब ये मुझे याद करते हैं और बहुत ही ज़्यादा याद करते हैं। जब मैं वो आजमाइश इनसे हटा देता हूँ, तब ये ऐसे बन जाते हैं कि ये कभी मेरे पास आए ही नहीं थे। तो हमेशा अपने आप को ठीक रखें और अपनी नियत साफ रखें। इस रमज़ान हमने इस रमज़ान हमने एक दूसरे से वादा करना है कि हम इस रमज़ान अपने आप को बदलेंगे। हमसे जो भी हेल्प होगी, किसी को पानी पिला दिया, किसी को खाना खिला दिया या किसी को इफ्तियार करा दिया, हम करेंगे और अपने सारे गुनाह माफ़ करवाएंगे। अगर आपको ये व्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना। उम्मीद काफ़ी अच्छा ही लगा होगा क्योंकि मैंने आपको समझाया है। ठीक है, इस व्लॉग को लाइक भी कर देना और अपने किसी ऐसे दोस्त को भी शेयर कर देना जिसको आप चाहते हो कि वो जहन्नम की आग से बच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।